हमारी पृथ्वी इंसानों के लिए हमारे सौर मंडल का सबसे अच्छा प्लेनेट है। इसी वजह से आज हम पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी के नजदीक सौर मंडल के बाकी 7 ग्रह बड़े ही कठोर और खतरनाक वातावरण रखते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यदि कोई इंसान सौर मंडल के बाकी ग्रहों पर जाए तो वहाँ इंसान कितनी देर तक जीवित रह सकता है? चलिए बताते हैं। आखिर सौर मंडल में बाकी ग्रहों पर इंसान कितनी देर तक जीवित रह सकता है। पहले हम बात करते हैं मंगल ग्रह की, क्योंकि वैज्ञानिक मंगल ग्रह को ही इंसानों को जीवित रहने की एक आखिरी उम्मीद बताते हैं। मंगल ग्रह देखने में लाल ग्रह, ये हमारे सौर मंडल में पृथ्वी से बाहर हमारी आखिरी उम्मीद है। मंगल का एक दिन हमारी पृथ्वी से थोड़ा ही बड़ा होता है। यहाँ इंसान बिना स्पेस सूट के भी जीवित रह सकता है। हालांकि ऑक्सीजन की कमी, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और बेहद ठंडे तापमान के होने की वजह से इंसान यहाँ बिना स्पेस सूट के सिर्फ 2 ही मिनट जीवित रह सकता है। मंगल का औसतन तापमान करीब -60 डिग्री सेल्सियस रहता है। मतलब ये है कि अगर हमें कुछ गर्म कपड़े और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स और खाना मिल जाए तो शायद हम कुछ दिनों तक मंगल पर जीवित रह सकते हैं। इस ग्रह पर बर्फ के रूप में हमें पानी भी मिल जाएगा, जिसे हम पिघलाकर पानी बनाकर पी सकते हैं। मंगल ग्रह पर एक ओलंपस मॉन्स नाम का एक ऊंचा पर्वत भी मौजूद है। ये पर्वत हमारे एवरेस्ट की तुलना में लगभग 2.5 गुना ऊंचा है और इतना ऊंचा पर्वत होने के बाद भी इस पर्वत पर आसानी से चढ़ा जा सकता है। अगर बुध ग्रह की बात करें तो ये छोटा सा ग्रह हमारे सूर्य के सबसे करीब है। ये ग्रह मजबूत और पथरीली जमीन वाला हमारे चंद्रमा से बस थोड़ा ही बड़ा है। सूर्य से बुध की औसतन दूरी 5 करोड़ 30 लाख किलोमीटर है। यदि इंसान कभी इस ग्रह पर जा पाया तो अधिक तापमान उसके लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाएगा। बुध ग्रह अपनी कक्षा पर काफी धीमी गति से घूमता है, जिसकी वजह से बुध का एक दिन पृथ्वी के 2 महीने के बराबर होता है। इतनी धीमी गति से घूमने के कारण बुध पर तापमान का उतार चढ़ाव असामान्य रूप से अधिक होता है। इस ग्रह का हिस्सा जो सूरज की तरफ होता है, वहां का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। वहीं सूरज से दूसरी तरफ के हिस्से का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है। इसका मतलब ना ही तो हम इस ग्रह की धूप बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही रात को होने वाली -180 डिग्री तापमान वाली रातें। इसलिए हमें इस ग्रह के साइड वाले हिस्से पर उतरना होगा, या जहां बहुत कम सूर्य की गर्मी पहुंचती हो। लेकिन बुध ग्रह के एटमॉस्फेयर में सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, पोटासियम जैसी गैसें मौजूद हैं। यानी इस ग्रह के एटमॉस्फेयर में सिर्फ 2 मिनट में ही हमारा दम घुट जाएगा। मतलब ये है कि इंसान इस ग्रह पर भी जीवित नहीं रह सकते हैं। शुक्र ग्रह, अगर शुक्र ग्रह की बात की जाए तो शुक्र ग्रह को हमारी पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह माना गया है। आकार में हमारी पृथ्वी जितना ही है। ये ग्रह काफी गर्म एटमॉस्फेयर के साथ हमारा स्वागत करेगा, क्योंकि अपने घने एटमॉस्फेयर की वजह से यह ग्रह बुध ग्रह से भी ज्यादा गर्म है। यहाँ का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। शुक्र ग्रह पर पृथ्वी की तुलना में लगभग 1.5 लाख गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। इस गैस की वजह से शुक्र ग्रह पूरी तरह से जहरीला प्लेनेट है। शुक्र ग्रह पर हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड से बने हुए घने बादल रहते हैं। इस वजह से इस ग्रह की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है। बस इसी कारण से इस ग्रह पर रातें भी दिन जितनी ही गर्म होती हैं और इसी वजह से कोई भी इंसान इस ग्रह पर 1 मिनट भी जीवित नहीं रह सकता है। लेकिन अगर किसी तरह इस ग्रह पर उतरा जा सके तो आपको कई तरह के हैरान कर देने वाले दृश्य देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस ग्रह पर सूर्य पूर्व की जगह पश्चिम में उगता है, क्योंकि ये ग्रह दूसरे ग्रहों की तुलना में उल्टी दिशा में घूमता है और इसकी घूमने की गति बहुत धीमी है, जिस वजह से इस ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है। इस ग्रह की दूसरी खास बात यह है कि शुक्र ग्रह सूर्य का चक्कर सिर्फ 225 दिनों में ही पूरा कर लेता है। यानी इस ग्रह पर 225 दिन में ही 1 साल पूरा हो जाता है। मतलब ये है कि इंसान इस ग्रह पर भी जीवित नहीं रह सकता है। अगर बृहस्पति ग्रह की बात की जाए, ये ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ 1000 से भी ज़्यादा पृथ्वी समा सकती हैं। बृहस्पति ग्रह पर कोई भी इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इस ग्रह की सतह बिल्कुल भी ठोस नहीं है, जिसकी वजह से इंसान इसकी सतह में नीचे ही घुसता चला जाएगा। बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल काफी ज्यादा है,
जिसकी वजह से इस ग्रह पर समुद्र तल में खड़े होने से भी ज्यादा दबाव महसूस होता है, जिसकी वजह से इंसान का शरीर 1 सेकंड से भी कम समय में फट जाएगा। इस ग्रह का ज्यादातर एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है और ये ग्रह काफी बड़ा भी है, लेकिन यहाँ एक दिन सिर्फ 10 घंटों का ही होता है, जिसकी वजह है बृहस्पति का अपने केंद्र पर काफी तेजी से घूमना। इस तेज गति के कारण इस ग्रह पर हमेशा भयानक और तेज आंधी चलती रहती हैं। यहाँ आए तूफान कभी भी शांत नहीं होते हैं। ये निशान जो आप देख रहे हैं, ये ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाने वाला निशान असल में बेहद तेज तूफान है। इस तूफान का दायरा इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पूरी पृथ्वी ही समा जाएगी और इस ग्रह पर यह भयानक तूफान पिछले लाखों वर्षों से लगातार आते रहते हैं। मतलब ये है कि इंसान इस ग्रह पर भी जीवित नहीं रह सकता है। अगर शनि ग्रह की बात की जाए तो शनि ग्रह भी बृहस्पति ग्रह की तरह ही बिना ठोस सतह का गैसीय प्लेनेट है। इस ग्रह पर भी एक दिन लगभग 10 घंटे का होता है, क्योंकि ये ग्रह भी अपने केंद्र पर काफी तेजी से घूम रहा है। शनि ग्रह के आसपास घूमने वाले ये रिंग्स शनि ग्रह को काफी खूबसूरत भी बनाते हैं। दरअसल ये रिंग्स शनि ग्रह के ही धुएं और गैसों से बने हुए हैं, जो लगातार इस ग्रह की परिक्रमा करते रहते हैं। इस ग्रह पर बहुत खतरनाक चक्रवात चलते रहते हैं, जो किसी भी इंसान को महज 1 सेकंड में खत्म कर देंगे। मतलब ये है कि इंसान इस ग्रह पर भी जीवित नहीं रह सकता है। अगर यूरेनस ग्रह की बात की जाए, वैसे इस ग्रह को अरुण ग्रह भी कहते हैं और इस ग्रह की सतह भी ठोस है, लेकिन यह ग्रह बहुत ही ठंडा ग्रह है, या फिर यूँ समझिए कि ये एक बहुत बड़ा बर्फ का गोला है, क्योंकि ये ग्रह सूरज से करीब 3 अरब किलोमीटर दूर है। बस यही वजह है कि ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। यहाँ का तापमान -197 डिग्री सेल्सियस रहता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरेनस ग्रह पर न्यूनतम तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ कोई भी इंसान 10 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता है। इस ग्रह का एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसों से बना हुआ है। इसी की वजह से ये ग्रह हमें नीला दिखाई देता है। इस ग्रह पर ये सभी गैसें मौजूद होने के कारण इस ग्रह पर हमेशा सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती रहती है। ये ग्रह अपने अक्ष पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है, जिसकी वजह से इस ग्रह की एक साइड सूरज की ओर और दूसरी साइड हमेशा अंधकार में ही रहती है, जिसकी वजह से इस ग्रह पर 42 साल का एक दिन और 42 सालों की एक रात होती है। और इसी वजह से वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इस ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता और कम तापमान की वजह से यहाँ कभी कभी डायमंड यानी हीरो की भी बारिश हो जाती है। मतलब ये है कि इंसान इस ग्रह पर भी जीवित नहीं रह सकता है। अगर नेपच्यून ग्रह की बात करें तो ये ग्रह सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी ग्रह है। इसे वरुण ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह का तापमान -195 डिग्री तक चला जाता है। ये ग्रह यूरेनस ग्रह की तुलना में थोड़ा कम ठंडा है। हालांकि यूरेनस और नेपच्यून की तुलना में प्लूटो ग्रह ज्यादा ठंडा है। प्लूटो ग्रह का तापमान -230 डिग्री से -250 डिग्री तक गिर जाता है, लेकिन प्लूटो ग्रह को अब ग्रह नहीं माना जाता। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि आने वाले समय में किसी भी वजह से अगर इंसानों को पृथ्वी को छोड़ना पड़ा और अगर मंगल ग्रह पर जाने के बाद इंसानों ने जीवन नहीं बसा पाया, तो इंसान किसी भी ग्रह पर अपना जीवन नहीं बसा सकते। बस इसीलिए वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन बसाने की कोशिश करते रहते हैं। बस यही ग्रह आने वाले समय में इंसान की नस्ल को बचा सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें।